हाँ भाई बच्चों, कैसे हो? सुख शांति नहीं है ना? ठीक है। तो रेजोनेंस टॉपिक क्लियर है सबको? कोई डाउट हो तो बताओ मेरे। पक्का? आज जो टॉपिक हम शुरू करेंगे उसमें सारा का सारा रेजोनेंस का यूज है। दैट इज योर एरोमेट्रिसिटी। हमारे बेटा में तीन इफेक्ट हम कर चुके हैं: इंडक्टिव, इलेक्ट्रोमेरिक और रेजोनेंस इफेक्ट। इंडक्ट्रोमेरिक तो खैर इतना यूज नहीं है, मेन हमारे तीन हो चुके हैं। एक और बचता है हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। उससे पहले ये जो दो टॉपिक मैं अब बताऊंगा आप, एक तो एरोमेटिसिटी, और एरोमेटिसिटी की बात करेंगे हम रेजोनेंस एनर्जी। ये सारा रिलेटेड है रेजोनेंस से। तो पहले ये दो टॉपिक करेंगे, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन करेंगे। जो भी अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्लान है मैंने भेज रखा है आपको, तो ये बताने की जरूरत नहीं है बेटे कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा। सारा बिल्कुल सीरियल वाइज चल रहे हैं ना? ठीक है, करें शुरू कर। ठीक है, तो टुडेज टॉपिक इज योर एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी, ओके, ठीक। एरोमेटिसिटी, देखो बेटा, हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया हुआ है मेनली तीन कैटेगरीज में। एक है आपका एरोमेटिक कंपाउंड्स, एक है बेटा एंटी एरोमेटिक, और तीसरा है नॉन एरोमेटिक। तो पहले 10 मिनट हम इनको समझेंगे कि ये कंपाउंड्स होते क्या है, उसके बाद आपको क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट आर एरोमेटिक कंपाउंड्स। भाई एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? सबसे पहली चीज बेटा कि ये जो कंपाउंड्स हैं दे आर स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, दे आर स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। ये लाइन में क्यों लिख रहा हूं? कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। तो आपको कंपाउंड ये याद थोड़ा रखेंगे हम, आपको ये पता होना चाहिए कौन एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक, कौन एंटी एरोमेटिक। तो पहली लाइन में लिख दी है विच आर स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। सेकेंडली बेटे, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल देन ओपन चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड होमोलोगस जो होगा ना बेटा, अपने होमोलोगस से ज्यादा स्टेबल होगा। मोर स्टेबल देन देयर होमोलोगस। होमोलोगस समझ में आ रहा है? लेट बेंजीन की बात करें हम, तो बेंजीन में कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, 3 डबल बॉन्ड आते हैं उसमें। ऐसे ही ओपन चेन का ले लो, इसमें 6 कार्बन हो और 3 डबल बॉन्ड हो, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? बेंजीन ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे कहने का मतलब ये है बेटा, ये मैं बता रहा हूं कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है, क्यों है इसको करेंगे एक्सप्लेन हम। दिस विल बी मोर स्टेबल देन दिस कंपाउंड। क्लियर हो गए? बढ़े आगे? ठीक है, अब क्या है बेटा आगे, क्या होंगे ये? दीज आर साइक्लिक कंपाउंड। ये कंडीशंस की बात आ गई है, अब हम मेन करेंगे कंडीशंस। ये लिखी है डेफिनेशन बेटा कि एरोमेटिक कंपाउंड वो है, पहली चीज तो दे आर स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। फिर ये लिखा कि मोर स्टेबल देन देयर ओपन चेन होमोलोगस कंपाउंड। ठीक है, ओके। नाउ व्हाट आर द कंडीशंस? क्वेश्चन ये आया बेटे कि हम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक होगा? ये तो प्रॉपर्टी पढ़ी हमने, बात समझे? तो कंडीशन क्या क्या होंगे बेटा? व्हाट आर डिफरेंट कंडीशंस? सबसे पहले देखना है कि कंपाउंड साइक्लिक है नहीं। साइक्लिक है तो सोचो ये एरोमेटिक हो सकता है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए बेटा? वो साइक्लिक हो। ठीक है,
सेकंड कंडीशन है बच्चों कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड हो, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड हो। इसका क्या मीनिंग हुआ बेटा? पूरे हॉल मॉलिक्यूल पर रेजोनेंस होनी चाहिए, समझ गए? कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए, राइट। थर्ड पॉइंट, प्लेनर हो, प्लेनर हो या फ्लैट हो, मतलब बेटे हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो सकती है या बच्चों sp हो सकती है। एक बात मैं यहां पॉइंट में लिख रहा हूं, sp3 कार्बन may be present, sp3 कार्बन हो सकता है पर कंजुगेशन वाले रास्ते में नहीं होना चाहिए, अलग से हो सकता है पर कंजुगेशन वाले रास्ते में नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना ना। sp3 कार्बन may be present but should not present in the रेजोनेंस पाथ्स, रेजोनेंस वाले पाथ पर नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया ये भी? नाउ अगली बात जो है मेन, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होने चाहिए? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। क्लियर हो गया? इस रूल को हम क्या बोलते हैं? हक्कल रूल बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड योर हक्कल रूल बोला जाता है इसको। क्लियर हुआ? फिर n क्या है बच्चों? n इज सिंपल नंबर है बेटा, इट मे बी 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। और ये जो 0 1 2 3 4 लिखा है ये कहलाता है बेटा हक्कल नंबर, दिस इज कॉल्ड हक्कल नंबर बोलते हैं इसको, हक्कल नंबर, राइट है यहां तक? अब यदि आप पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना चाहें, देखिए यदि वैल्यू 0 है, 4 इंटू 0 प्लस 2 कितना है आंसर? 2, ठीक है। फिर 4 इंटू 1 प्लस 2 6, क्लियर है? 10 14 एटसेट्रा। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ध्यान क्या रखना है, ये टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये कंजुगेशन वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, सबसे मेन बात बेटा, है ना। तो ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स है? हाँ टोटल भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि टोटल नहीं हो सकते, टोटल भी हो सकते हैं और टोटल नहीं भी हो सकते। मेरा कहने का मीनिंग क्या है कि ये कौन से इलेक्ट्रॉन है बेटा? जिन्होंने पार्टिसिपेट किया किसमें? रेजोनेंस में, जिन्होंने पार्टिसिपेट रेजोनेंस में पार्टिसिपेट किया वो ये इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 2 6 10 14। यदि इनसे अलग इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं तो वो एरोमेटिक नहीं करेंगे सारे क्वेश्चन, डोंट वरी। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या हुए समझ में आए बेटे? सबसे पहले चीज क्या देखोगे? साइक्लिक हो। दूसरा क्या देखना है? कंप्लीट कंजुगेशन होनी चाहिए पूरे हॉल मॉलिक्यूल पर, कंप्लीट मॉलिक्यूल पर साइक्लिक कंजुगेशन होनी चाहिए। कंजुगेशन भी कैसे? साइक्लिक, भाई जब कंपाउंड साइक्लिक हो गया तो ये भी क्या हो गई? साइक्लिक हो। सेकंड थर्ड क्या बताया बेटे? प्लेनर मॉलिक्यूल हो या फ्लैट हो। ये भी वो एटम्स हैं जो रेजोनेंस के पाथ में आ रहे हैं। ये सारी चीजें मैंने कौन सी लिखी हैं? जो रेजोनेंस के रास्ते में आए हैं, चाहे वो sp2 एटम हो, चाहे आपका sp एटम हो, पर sp3 नहीं होना चाहिए। हाँ sp3 एटम हो सकता है पर कंजुगेशन के रास्ते में ना हो। कई बार क्वेश्चन आपको उलझा सकते हैं बेटे कि क्या एरोमेटिक में sp3 कार्बन हो सकता है, तो तुम्हारे माइंड में जाएगा नहीं भाई सर ने तो sp2 बताया था। हो सकता है पर कंजुगेशन के रास्ते में नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना। बढ़ा जाए आगे, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। सारी प्रॉपर्टी जो एरोमेटिक की है एक बार पहले देख लेते हैं। सबसे पहली चीज, दे आर हाईली अनस्टेबल। क्या है बेटा? हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर।
रूम टेम्परेचर पर हाईली अनस्टेबल है, ठीक है। कैन इजिली डाइमराइज, इजिली क्या हो जाते हैं, डाइमराइज हो जाते हैं। डाइमराइज समझते हो बेटा, दो मॉलिक्यूल का एक मॉलिक्यूल बनना क्या कहलाता है, डाइमराइजेशन कहलाता है, ठीक है ना। लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल देन ओपन चेन। एरोमेटिक में क्या था, मोर स्टेबल। ये क्या है, वो थे हाईली स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, ये हाईली अनस्टेबल। कैन इजिली डाइमराइज, वहां ये प्रॉपर्टी नहीं है बेटा, क्योंकि वो खुद क्या है, डाइमराइजेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि वो दोनों मॉलिक्यूल जो हैं वो क्या है, हाईली अनस्टेबल है बेटा। डाइमराइज हो गए, उनका जो एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर है वो खत्म हो गया, इसलिए क्या हो गया, उसमें डाइमराइजेशन हो गया। बात समझ रहे हो ना, कि क्वेश्चन आ जाए कि भाई डाइमराइजेशन क्यों हुआ, तो क्या कहोगे, एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर खत्म हो जाता है आफ्टर डाइमराइजेशन, राइट। लिखोगे इधर, तो जो एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर जो है बेटे अब वो खत्म है, क्लियर है। चले आगे, वो नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना आफ्टर डाइमराइजेशन। बटे अच्छा बेटा, कंडीशंस में ध्यान रखेंगे बच्चों, क्या वही पहली तीन कंडीशंस वही है जो आपकी एरोमेटिक की थी, दैट इज साइक्लिक, ठीक है, वही प्लेनर या फ्लैट, मतलब हाइब्रिडेशन sp2 हो या sp हो, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है यहां भी। ये तीन प्रॉपर्टी बेटा एरोमेटिक की भी थी, यही तीनों एंटी एरोमेटिक की भी रहेगी, क्लियर हो गया। चले आगे, अब मेन डिफरेंस क्या था, वहां इलेक्ट्रॉन थे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहां रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे बेटा वो है 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4 के पहाड़े में लगा लो, 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, लाइक दिस। यहां ध्यान का रखोगे बेटा, n कैन नॉट बी इक्वल टू 0, वहां 0 था, यहां 0 मत करना, 0 होती तो 0 पाई होगे ना, तो n इज योर व्हाट 1 2 3 एंड सो ऑन, क्लियर है। फिर पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे बच्चों, 1 है तो बेटा 4, 2 है तो 8, 3 है तो 12 एंड सो ऑन। ढूंढ पाएंगे कि एंटी एरोमेटिक क्या होंगे, बोलो, कोई डाउट किसी को, आगे बढ़े। नेक्स्ट है बेटा, लास्ट कैटेगरी है नॉन एरोमेटिक की, लास्ट इज योर नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। ये खास पॉइंट है इनका, रूम टेम्परेचर पर स्टेबल भी हो सकते हैं या नहीं, पर आपको याद नहीं करने हैं कि कौन से स्टेबल है कौन से नहीं, ठीक है ना। तो पहली चीज तो क्या लिखेंगे बेटा, मे बी स्टेबल और नॉट एट रूम टेम्परेचर, मे बी स्टेबल और नॉट, कोई क्लियर बाउंड्री नहीं है। जैसे कि हमने एरोमेटिक में कहा कि 101% स्टेबल होंगे, एंटी एरोमेटिक में कहा 101% अनस्टेबल होंगे, यहां ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। अब इसमें पहचाना कैसे जाएगा, अब सुनो ध्यान से, ये साइक्लिक भी हो सकता है, ये ओपन चेन भी हो सकता है, सारी चीजें हैं। दूसरा रूल क्या था देखो, मैंने क्या कहा, ये साइक्लिक भी हो सकता है या बेटा ओपन चेन भी हो सकता है, ठीक। अच्छा भाई, फिर कंप्लीट कंजुगेशन हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है, पहचानेंगे, चिंता ना करो। मे बी कंप्लीट कंजुगेशन, मे और लिखो बेटा, मे और नॉट, मे और मे नॉट भी, मे और मे नॉट बी कंप्लीटली कंजुगेशन, हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती, सारा समझाएंगे, चिंता ना करो। फिर हाँ, sp3 कार्बन यहां बीच में भी आ सकता है, यदि जैसे ही बीच में आया
तो कंप्लीट कंजुगेशन नहीं होगी। वहां मना किया था दोनों में कि sp3 कार्बन रेजोनेंस के रास्ते में नहीं आना चाहिए, यहां आ सकता है भाई, जैसे ही आया कंजुगेशन खत्म। बात समझ रहे हो? ठीक है, यानी कहने का मतलब, हाँ बेटा अब देखो 4n+2 ये पाई इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, ठीक है, और 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स ये भी हो सकते हैं। सारे करेंगे क्वेश्चन आराम से। यानी कहने का मीनिंग ये है बेटा, ये मत देखना कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉन्स 2 6 10 आते हैं, आंख बंद करके लिख दो सर ये एरोमेटिक है। नहीं नहीं, सारी चीजें देखनी है। मैं 2-4 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा कि हाउ टू सिलेक्ट, हाउ टू फाइंड आउट कि विच कंपाउंड इज योर एरोमेटिक, विच नॉट एरोमेटिक। ठीक है, आराम से करेंगे। बढ़े आगे तो साइक्लिक है, हाँ इसमें और बेटा क्या लिखा है, एक और पॉइंट बता देता हूँ, क्रॉस कंजुगेशन भी हो सकती है बेटा। यहाँ पर आपको क्रॉस कंजुगेशन में भी प्रेजेंट, एक बात ध्यान कर लो, जैसे ही क्रॉस कंजुगेशन आ जाए नॉन एरोमेटिक कर दो। एरोमेटिक में क्रॉस कंजुगेशन नहीं कर सकते बेटे, वो तो कंप्लीट कंजुगेशन है। ऐसा ही एंटी एरोमेटिक में भी है। तो यहां मेन पॉइंट लिखा हमने कि क्रॉस कंजुगेशन हो सकती है। बड़े तो ये थी बेटा थ्योरी। अब हम क्वेश्चंस करेंगे, राइट। अब अगली बात है हाउ टू फाइंड आउट पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे फाइंड आउट करोगे, रेजोनेंस में हम कर चुके है ना। हाउ टू फाइंड आउट पाई इलेक्ट्रॉन्स, भाई सारा खेल किसका है, पाई इलेक्ट्रॉन्स गिनने का तो है। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे काउंट करोगे बताओ मेरे को। कौन कौन रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो सकता है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, लॉन पेयर और सिंगल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और एक और लिख देता हूं मैं, एम्प्टी ऑर्बिटल। और कुछ बचा देख लो। ये चीजें थी जो रेजोनेंस में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। बेटा डबल बॉन्ड आए तो कितने करोगे काउंट, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ट्रिपल बॉन्ड आए तो भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है ना। नेगेटिव आए तो भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव आए तो बेटा 0, पॉजिटिव में तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, राइट। यदि लॉन पेयर आता है तो भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। सिंगल है तो सिंगल है बेटा, इसमें कोई, ये तो यहां कितने इलेक्ट्रॉन्स 1 और यहां 0। इस तरह आपको इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। क्लियर हुआ ये पॉइंट, नई बात है क्या ये, रेजोनेंस में आप कर चुके हो। ठीक है, अच्छा बेटा और क्या ध्यान रखोगे, एक्स डबल बॉन्ड वाई। क्या यदि डबली बॉन्डेड पर क्या क्या आ जाए बेटा बोलो, नेगेटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो, लॉन पेयर हो। पहली चीज तो मैं यहां ये लिखता हूं, डबल बॉन्ड पर नेगेटिव चार्ज आ जाए या क्या आ जाए बेटा, लॉन पेयर आ जाए। तो इनके जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये काउंट नहीं करोगे एज अ पाई इलेक्ट्रॉन्स। याद है ये पॉइंट, क्योंकि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। बात समझ गए। जैसे ही डबल बॉन्ड पर क्या दिख जाए तुम्हें, नेगेटिव चार्ज हो या लॉन पेयर हो, तो इनके 2 इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करने हैं, दिस नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। तो अब ये पाई इलेक्ट्रॉन नहीं रहे, ठीक है ना। तो डोंट काउंट एज पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये आप ध्यान रखेंगे इसको। क्लियर है बेटा। ऐसे ही एक्स डबल बॉन्ड वाई पर सिंगल है, इसको भी काउंट नहीं करेंगे, ठीक है ना। या एक्स डबल बॉन्ड वाई पर चार्ज पॉजिटिव, ना तो ये कॉन्जुगेशन में, ना ही ये कॉन्जुगेशन में, ना ही ये कॉन्जुगेशन में, तो पहले पॉइंट में बता चुका हूं। अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो हाउ टू फाइंड आउट पाई इलेक्ट्रॉन्स क्लियर हो गया आपको, चला जाए आगे। ठीक है, अब क्या देखना है बेटा, देखो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चंस। सबसे पहले ये मैंने 5 क्वेश्चन लिख दिए। ऑल आर sp3, कोई है ही नहीं कंजुगेशन, देयर इज नो पाई इलेक्ट्रॉन्स।
सो क्या होगा ये बोलो? नॉन एरोमेटिक है ना? तो फर्स्ट वन इज योर नॉन एरोमेटिक। सेकंड बोलिए क्या कंप्लीट कंजुगेशन है? ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन्स तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। एक बार सभी में आप पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो। चलो दूसरे इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्या इलेक्ट्रॉन गिनने आए आपको? बोलो कोई डाउट हो तो। अब बताओ मुझे हक्कल रूल के अकॉर्डिंग कौन कौन एरोमेटिक हो सकता है? 2 पाई 2 पाई, ये तो था। बोलो। बट ध्यान से देखिए ये कौन सा कार्बन आ गया बीच में? sp3 कार्बन आ गया। ये तो हमने मना किया था कि बीच में sp3 कार्बन नहीं होना चाहिए। अब ये कौन बन गया बताओ? नॉन एरोमेटिक। ये बीच में sp3 कार्बन नहीं होना चाहिए, दोनों ही कंडीशन थी। किस किस की बेटे? एरोमेटिक की भी थी और एंटी एरोमेटिक की भी थी। क्लियर हुआ? इलेक्ट्रॉन से तो हमें क्या लगा? एरोमेटिक है। तो खाली इलेक्ट्रॉन नहीं देखने हैं, सबसे पहले तो चेक करो साइक्लिक। ओपन चेन है तो तुम्हें सोचना ही नहीं कि एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। ओपन चेन, ओपन चेन यदि आता है तो सोचना ही नहीं है कि दिस इज इट मे बी एरोमेटिक या इट मे बी एंटी एरोमेटिक। वो 100% क्या होगा? नॉन एरोमेटिक। कि दोनों ही कंडीशन क्या है? साइक्लिक पहली कंडीशन, किस किस की? एरोमेटिक की और एंटी एरोमेटिक। क्लियर है ना? तो ऑल आर साइक्लिक। चलिए अब इसमें आओ बेटा। नाउ दिस इज हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। हेयर हाइब्रिडेशन बता सकते हैं? sp2 sp2, हेयर ऑल्सो sp2। तो सारे कार्बन कैसे हो गए? sp2। कंप्लीट कंजुगेशन आ गई, कोई भी sp3 कार्बन नहीं है, पाई इलेक्ट्रॉन्स 2 है। तो नाउ दिस इज योर एरोमेटिक। मैं एक क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन सोल्व करके दिखा रहा हूं, आगे आप खुद करेंगे। ठीक है? अब इस पे आ जाओ। 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। मुझे बताएंगे यहां हाइब्रिडेशन है sp2, इसमें भी, इसमें क्या है? sp2 इसने भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट किया, इसलिए ये भी पाई इलेक्ट्रॉन बना। बात समझ में आ गई? नई बात नहीं है, रेजोनेंस में क्लियर कर चुके हो। यदि पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाते हैं, अभी तो वही बात बताई थी, दे विल बिकम व्हाट? पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 4। ऑल आर sp2, सो इट विल बिकम नाउ एंटी एरोमेटिक। अगले पर आइए बेटा। हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन? 2 और 1 3। सोचना ही नहीं है कि एरोमेटिक है एंटी एरोमेटिक, क्या बचा? नॉन एरोमेटिक। बताओ बेटा कैसे सॉल्व करने हैं? क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? आर यू श्योर? है चले, अब मैं क्वेश्चन लिखता रहूंगा, आप करते जाएंगे। ठीक है? विद इन सेकेंड बिल्कुल फटाफट आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। पहले पाई इलेक्ट्रॉन गिनना सब। ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं, उसके बाद आप लिखना शुरू करेंगे। चलिए बताइए फट। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? नॉन एरोमेटिक। सेकंड, शाबाश, नॉन एरोमेटिक। थर्ड, वेरी गुड। क्या दिखाई दे रहा है आपको? देखो ना बेटे, sp3 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 बीच में आ रहे हैं भाई sp3। जैसे ही sp3 ने बीच में टांग अड़ाई, वो आपका बन गया नॉन एरोमेटिक। सिंपल सी बात। फिर आपको काउंट नहीं करने हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? ये क्या है बताओ? नॉन एरोमेटिक। क्लियर हुआ? एक मिनट, हाँ ठीक है बेटा। नाउ दिस विल, अब यहां देखो, ऑल आर sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2। हाउ मेनी? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। नाउ दिस इज योर एंटी एरोमेटिक। नाउ इट कैन डाइमराइज एट रूम टेम्परेचर। आगे कराऊंगा, चिंता ना करो, आगे आ जाइए। इसमें बोलो देयर आर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, सो ये क्या हुआ बोलो? एरोमेटिक। ये भी क्या है? एरोमेटिक। दोनों ही एरोमेटिक है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 0 0, 2 + 0 + 0 2, 2 + 2 + 2 6। सो दिस इज एरोमेटिक। सभी ने रेजोनेंस में पार्टिसिपेट किया। और अब एक बार मैं आपको इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे लिखे जाते हैं मैं एक बार बता देता हूं, हालांकि कर चुके हैं ऑलरेडी।
देखिए जैसे पहला एक ये कंपाउंड था बेटे, दिस इज योर सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड, सबसे छोटा सिंपलेस्ट ये है जो आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। भाई मिनिमम 3 मेंबर तो चाहिए ना साइक्लिक के लिए, ये रहा, ठीक है। ओके बेटा, क्या नाम इसका? साइक्लो प्रॉप इनाइल केटाइन, सिंपल है। साइक्लो साइक्लिक रहा, प्रॉप 3 कार्बन, इन डबल बॉन्ड वाई एल, एक वैलेंसी फ्री, केटाइन केटाइन, सिंपल है, साइक्लो प्रॉप इनाइल केटाइन। क्या इसमें रेजोनेंस शो कर सकते हो? कर चुके हैं पहले बेटा, ये इधर तो डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा तो पॉजिटिव यहां आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बेटा फिर ये इधर, इसमें कोई डाउट है क्या? तो दीज आर योर 3 एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स। अब एरोमेटिक में पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये है रेजोनेंस हाइब्रिड। अगली बात क्या सीखनी है? आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हो, दिस दोनों ही करेक्ट, गलत नहीं है कोई भी, ठीक है। जनरली आपको ये दिखेगा बेटा, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। हाँ जी, ये था बेटा पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। क्लियर? सिमिलरली नेगेटिव का कर लोगे, ठीक है। एरोमेटिक स्ट्रक्चर बना सकते हो, दोनों के, एक का तो हो ही गया, तो इसका क्या आएगा? पहली चीज तो, या तो फिर क्या करो, पार्शली पॉजिटिव पार्शली पॉजिटिव पार्शली पॉजिटिव दिखा दो इस तरह, या बेटे ये यूं करके सेंटर में लिख दो 2 पॉजिटिव, तो ये भी इसका आरएस सॉरी रेजोनेंस हाइब्रिड, बढ़ा जाए आगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए, तो पहले अभी मोनोसाइक्लिक डिस्कस कर रहे हैं, बाईसाइक्लिक नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, करते रहिए बस। गो फास्ट। चलिए, हाँ बेटा बताइए, फर्स्ट हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स? रेडिकल है, ध्यान से देखो, 1 1 2, कितने हुए टोटल? 4। दिस इज योर एंटी एरोमेटिक, ऑल आर sp2, ठीक है। नेक्स्ट बोलिए, शाबाश, नेक्स्ट बोलो, वेरी गुड, नेक्स्ट बोलो, वेरी गुड, नेक्स्ट बोलो, वेरी गुड, नेक्स्ट बोलो। देखो ध्यान से इधर, ये डॉट है भाई, मैं यहाँ थोड़ा डार्क कर देता हूँ, ठीक है, और कहीं है, ये रहा बेटा, राइट, अब दिख रहा है? हाँ जी बोलो ये जल्दी, नॉन एरोमेटिक, ठीक है,
नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक, बोलो बोलो, राइट। नेक्स्ट, हाँ, शाबाश, वेरी गुड। एंटी एरोमेटिक, वेरी गुड, शाबाश, बोलो बोलो, एरोमेटिक। समझ में आ गया कैसे करना फाइंड आउट? सभी के ठीक है, पक्का? नेक्स्ट देखिए, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, बताइए क्या होगा? हाँ भाई, जल्दी बोलो। फर्स्ट वन, एरोमेटिक, 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 ऑल आर एरोमेटिक। क्या बताया था मैंने आपको? ये जो भी है ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे किसमें? रेजोनेंस में। डबल बॉन्ड पर चाहे पॉजिटिव है, चाहे नेगेटिव है, चाहे सिंगल इलेक्ट्रॉन है, वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। आपको उनको काउंट नहीं करना है। अब क्या काउंट करोगे फिर? अंदर वाले 6 6 6, ऑल आर एरोमेटिक। सिंपल है, बोलो ओके। अब बेंजीन के ऊपर चाहे मैं F लिखूं, Cl लिखूं, Br लिखूं, I लिखूं, बेटा OH आ जाए, OR आ जाए, NH2 आ जाए, यानी कोई भी आपका क्या आ जाए, कहने का मतलब फंक्शनल ग्रुप, ऑल आर एरोमेटिक। ध्यान से सुनो मेरी बात, ऑल आर एरोमेटिक, ठीक है? ऑल आर एरोमेटिक बेटा। अब गलतियां पता है बच्चे कहां कर देते हैं? अब मैं वही बताता हूं थोड़ा सा एक बार। तुम ये सोचोगे अब कि सर ये NH2 रहा और इसने पार्टिसिपेट कर लिया, है ना? सोचोगे ऐसा ही, पर ऐसा नहीं है। ध्यान रखना बेटे, इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हो? एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। ये ना भी आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, बेंजीन अपना घूम रहा है एरोमेटिक बिहेवियर लेकर। बात समझ रहे हो? अब जैसे बेंजीन पर ये लिख दिया मैंने CH3, आ गया sp3 कार्बन, आने तो क्या दिक्कत है? बीच में आ रहा कहीं, इसने कोई टांग अड़ाई तो ठीक है, एरोमेटिक है भाई, है ना? अच्छा बेटा, और यदि मैं ऐसे कर दूं तो बताओ, एरोमेटिक है क्या है? बोलो, एरोमेटिक ही है। समझ रहे हो? हमने साइक्लिक देखना है, ओपन चेन के इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करने भाई, साइक्लिक से बाहर के इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करोगे, बस ये ध्यान दो। वैसे तो देखो ना बेटा, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल पार्टिसिपेट तो हो रहा है। आप काउंट कर लोगे कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। 8 करते क्या बना दोगे इसको? एंटी एरोमेटिक। नहीं, ओपन चेन से यानी साइक्लिक से बाहर के पार्ट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो काउंट नहीं करोगे। समझ गए? तो मैं लिख देता हूं यहां पर, डोंट ऐड पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ओपन चेन पार्ट, उसके इलेक्ट्रॉन काउंट मत करना, चाहे वो 8 है 10 है, हमने कोई मतलब नहीं उसका। बढ़ा जाए आगे, आसान है क्वेश्चन, ठीक है? चले और देखिए, हाँ भाई, 7 मेंबर है, ध्यान से, 6 नहीं है, कहीं गलती कर दो। बोलो, ऑल आर एरोमेटिक है? अच्छा अच्छा, दिस इज एरोमेटिक। क्या नाम है बेटा इसका? बेंजाइन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हो? बेंजाइन बोलते हैं, ठीक है? ट्रिपल बॉन्ड का एक ही बॉन्ड क्लियर होगा, ये तो हमने पढ़ा है ना। ये बताओ, नॉन एरोमेटिक ठीक है, नेक्स्ट बोलो। एरोमेटिक ठीक है, नेक्स्ट बोलो। वेरी गुड, नेक्स्ट बोलो।
नॉन एरोमेटिक। 7 हो गए ना इलेक्ट्रॉन, तो बस ठीक है। अब कुछ ले रहा हूं बेटे मैं, हेट्रोएटम, इसमें रिंग के अंदर कार्बन ना होके और कोई भी एटम आ जाता है, लाइक नाइट्रोजन हो, जनरली क्या मिलेगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, बोरॉन भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो लिखते हैं, देखिए ध्यान से। जब तक क्वेश्चन लिखो तुम्हारे आंसर आ जाने चाहिए, ध्यान रखना, बाद में टाइम नहीं दूंगा, जल्दी करो। डू फास्ट, करते रहो। और लॉन पेयर बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्या कि ऑक्सीजन पर कितने हैं और नाइट्रोजन पर कितने हैं। अभी तो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, मैं आगे से ड्रॉ नहीं करूंगा, समझ गए। ऑक्सीजन पर कितने होंगे बताओ मेरे को, बोलो बोलो। 2, शाबाश, ठीक है। क्योंकि बेटा बुक में जो पेपर में जब आता है, लॉन पेयर जनरली नहीं दिए जाते क्वेश्चन में, ध्यान रखोगे, ठीक है। चले, चलो ये करो। हाँ जी, फर्स्ट बोलिए। कर लिए सारे, आने दो आंसर, आने दो। एंटी एरोमेटिक, शाबाश, एरोमेटिक, वेरी गुड। व्हाई दिस इज एरोमेटिक? बोरॉन, एम्प्टी ऑर्बिटल, 0 इलेक्ट्रॉन, so hybridization is your sp2 sp2 sp2, now it will become what, aromatic। नेक्स्ट बोलिए, तुरंत देखो, देखो ये रहा sp3 कार्बन छुपा हुआ, ठीक है ना। नेक्स्ट बोलो, एरोमेटिक। नेक्स्ट, नेक्स्ट, वेरी गुड। ध्यान से देखिए बेटा, एक लोन पेयर, ये लोन पेयर क्या बन जाएंगे, अब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, तो काउंट एज ए टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट बोलो, एरोमेटिक, हाउ, 2 2 2, इसका एक लोन पेयर, इसका एक लोन पेयर, और ये पाई बॉन्ड, कितने बन गए इलेक्ट्रॉन टोटल, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट बोलो, एंटी एरोमेटिक, हाउ, 2 और 2 4, एम्प्टी एम्प्टी 0। नेक्स्ट बोलो, बोलो बोलो, एरोमेटिक, इसके इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करने हैं क्योंकि डबल बॉन्ड पर जुड़ गया आकर, समझ रहे हो। नेक्स्ट बोलो, हाँ जी, एरोमेटिक, इसके इन्वॉल्व नहीं होंगे, इसके इन्वॉल्व होंगे। अगला बोलो, एरोमेटिक, आसान, कर पाएंगे, चले। नेक्स्ट देखिए बेटा, ठीक ठीक।
चलिए बेटा करो, शाबाश। बताइए, एक और, एक मिनट एक मिनट। हाँ जी बताओ, शुरू हो जाओ पहले से। फर्स्ट वन इज एरोमेटिक, क्लियर है, 2 2 2 0, ठीक है। नेक्स्ट बोलो, एरोमेटिक, ना इसके इन्वॉल्व होंगे ना इसके इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। नेक्स्ट बोलिए। हाँ हाँ ठीक है बेटा, ये sp3 कार्बन आ गया, सो इट विल बिकम नाउ नॉन एरोमेटिक। नेक्स्ट बोलिए, बिल्कुल नेक्स्ट बोलो, वेरी गुड। नेक्स्ट बोलो, एंटी एरोमेटिक, शाबाश, एंटी एरोमेटिक, वेरी गुड। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। इसके लोन पेयर भी इन्वॉल्व नहीं होंगे। दिस वन बोलो, एरोमेटिक, सिर्फ इस नाइट्रोजन के इन्वॉल्व होंगे और किसी भी नाइट्रोजन के लॉन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होंगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, बोलो। एक और लेता हूं बेटा, एंड दिस इज योर, देखो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और ले लेते इन ऑर्गेनिक बेंजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन, या इसको बोराजीन भी बोल देते हैं, बोराजीन या बोराजोल भी बोल देते हैं, ठीक है। क्या है बच्चों इसमें, बी एन एन बी बी एन, ठीक है, ओके। एच, तो फॉर्मूला क्या बन गया, दिस इज योर B3N3H6, ये क्वेश्चन है बेटा अपना। तो पहली चीज तो बताइए एरोमेटिक है। अब तुम देखो, तुम्हें पाई इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं दे रहे होंगे ना, दिखाई दे रहे पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्या यहां पर कॉन्जुगेशन दिखाई दे रही है, ध्यान से, ये लोन पे रहा और इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल रहा, तो कॉन्जुगेशन इज पॉसिबल, बोलिए। क्लियर हुआ क्वेश्चन। लाइकवाइज इधर, लाइकवाइज इधर, तो क्या बना बेटा, यदि आप इसका सेकंड स्ट्रक्चर बनाने चलो, ठीक है, ऐसे तो बनाओगे, एक मिनट, हाँ जी, और कुछ बचा, यस, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, भाई एच तो है, ठीक है। अब बताइए ये एरोमेटिक है या नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना इसमें चीजें बेटा, हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और सभी में हाइब्रिडेशन sp2, क्लियर है। मोर रिएक्टिव देन बेंजीन, ध्यान रखेंगे, मोर रिएक्टिव देन बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव बेटा, ठीक है ना, ये याद रखेंगे, ओके। यदि मोर रिएक्टिव है तो लेस स्टेबल बोल सकते हैं ना, साथ साथ बोलो, मोर रिएक्टिव या लेस स्टेबल। बताइए बेटा कैसा रहा आज का सेशन, बढ़िया, क्वेश्चंस कर पाओगे सारे। अभी हमने डिस्कस किए हैं मोनोसाइक्लिक, अभी हमने बाईसाइक्लिक ट्राईसाइक्लिक पे नहीं गए, क्लियर हुआ, यहां तो कोई डाउट है तो कल करेंगे, जहां पर मोर देन 1 यदि आपके साइक्लिक कंपाउंड आ जाते हैं, या जैसे बेटा 2 रिंग्स आ जाए, 3 4, ऐसा भी है कि रिंग एक ही है, ठीक है। तो काफी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे कल, तो आज का लेक्चर आपका यहीं तक, ठीक है, थैंक यू।